जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे, पढ़ रहे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क, संविधान कहाँ से आ गया? सर क्या आप इतिहास भूगोल भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा संविधान से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ संविधान क्या है? आप बोलोगे सर उसमें तो बहुत सारा आर्टिकल है, आर्टिकल में लॉ है, रूल है, क्यों संविधान बनाया गया है? तो आप बोलोगे ना, देश चलाने के लिए। आप सही हो। नहीं सर, चेयर बचाने के लिए। नहीं तो क्या करता है, संविधान का शपथ लेता है, मैं शपथ लेता हूं कि चेयर नहीं छोड़ूंगा। तो वो एक रूल बनाया गया है कि कौन आईएएस बनेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन पीएम बनेंगे, कौन सीएम बनेंगे, कौन डीएम बनेंगे, मतलब जो एमएलए है, सभी का रूल रेगुलेशन है। तो देश को चलाने के लिए भी एक रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ता है। तो आप सोचो कि दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कंप्यूटर नेटवर्क से, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, एक पर्सनल मैसेज बातें हो रही है, भाई इतने सारे चीज को चलाता कौन है? तो रियल लाइफ में तो आप क्या करते हो कि एक रूल को तोड़ देते हो। जैसे कि देखो ये भाई साहब, इनको बोला गया है कि देखो गाड़ी चलाते समय क्या करना है, मोबाइल नहीं बात करना है, ठीक है ना। लेकिन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं होगा, ठीक है ना, किसी और का बात के फोन उठा लिए। ये बताओ कि लोल आदमी क्या किया है, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? तो ये जो ग्रंथ में बताया गया है, इसे ग्रंथ नहीं है, जो है ना पॉलिसी है कि गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पीना, जान लो शराब पिएगा सब, ठीक है ना। अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करना, ये रूल है, सब तोड़ देगा। तो अगर सेम चीज बात करें कि सर अगर ये सभी के सभी डेटा हमें ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसमें भी क्या रूल लगता है? हाँ वही चीज है। तो कोई भी वेब ब्राउजर पे सर्च करते हो तो सबसे पहला जो रूल लगता है वो लगता है HTTPS। तो आप बोलोगे अच्छा आज समझ में आया कि ये है क्या? तो ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। क्या लिखा है? इट इज ए सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल हाउ डेटा सेंड एंड रिसीव बिटवीन डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे डेटा का लेन देन किया जा रहा है भाया इंटरनेट या आपके कनेक्शन से, कहीं से भी, उस चीज को जो कंट्रोल करता है, जो लेन देन काम कराता है, कौन करता है? प्रोटोकॉल। जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, पूरे नेटवर्क को अच्छे से चला सके। संविधान पूरे देश को चलाता है, नेता नहीं, क्योंकि चेयर की इंपॉर्टेंट होती है, नेता की नहीं। समझ? तो बात समझ गए? तो उस तरह से हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एक एक करके प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, यहां से देखिए, ये जो है ना, इसको जो है ना कि ये सिखा रही है कि देखो तुम शादी कर लियो ना, तो देखो ये रूल है, तुमको मानना पड़ेगा। पैसे कमा के लाओगे ना तो मुझे देना पड़ेगा। ये क्या करे, सिखा रहे, किसके बाद से लिख के लाई थी, तो इसको पढ़ा रही है। तो रूल पढ़ा रही है तो उस रूल क्या करेगा, मानेगा। रूल को मानेगा तो शादी चलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यहां से यहां कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो फाइल कैसे जाएगा, वीडियो कैसे जाएगा, ऑडियो कैसे जाएगा। और मैं बताऊंगा कि वीडियो कॉल कुछ समय पहले तक नहीं था, लेकिन ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल आया जिससे वीडियो कॉल संभव हो पाया, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है प्रोटोकॉल्स यूज फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब कि डिजिटली डेटा को लेन देन करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल लगता है उस मतलब उसी के यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटोकॉल यूज करते हैं। चाहे रील देखो, चाहे पूरी दुनिया से आप लोग क्या किए हो, इंटरनेट से कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए HTTP, ये क्या है? तो आपको पता है कि एक टेक्नोलॉजी है, आगे इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। अगर मुझे एक ईमेल करना है, ईमेल के लिए अलग से प्रोटोकॉल लगेगा, आगे बताऊंगा। जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP। अगर आपको एक फाइल सेंड करना है, FTP लगेगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको कम्युनिकेट करने का काम आता है, ठीक है ना। अब देखिए ये भाई साहब फिर आ गए, इसी का देखा देखिए, ये बता क्या किया, कर रहा था कार, तुम बाइक से चला रहे हो तो मैं तो कार में बैठा हूं, तो कार में तो और मोबाइल चलाऊंगा, ठीक है ना। कुछ पता चला ना कि हैंडल भी छोड़ देगा, तो ऐसा रूल नहीं है, तो मैं बेल्ट सेल्ट बेल्ट भी नहीं लगा है, ठीक है ना। ये तो देखो ये बंदा क्या है, हेलमेट भी नहीं लगा, पूरा रूल ही तोड़ दिया है। अब सोचिए कि कंप्यूटर से, चाहे टिकटॉक चलता है, फर्क नहीं है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मैसेज आता जाता है, इन सभी पे अलग अलग प्रोटोकॉल कैसे काम करता है उसको समझा रहा हूं। देखिए ये जो है ना कि 7 लेयर होता है। जैसे शादी के 7 बंधन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, डिजिटल दुनिया में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 7 लेयर होते हैं, जो हम लोग OSI मॉडल में पढ़ेंगे। सभी लेयर पे अलग अलग काम करते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे HTTP काम करता है, फिर SMTP होता है, SSL, HTTPS, ये बहुत सारी फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या है, एक एक करके। IP एड्रेस का नाम सुने होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP,
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद एक प्रोटोकॉल आया जिसका नाम है यूडीपी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वीडियो कॉल बात कराने के लिए। पहले तो पूछते थे हेलो कहाँ हो, तो बता देते थे कि मैं मार्केट में हूँ, तो तुमको पता नहीं कि मार्केट में कि घर पे है। आज क्या होता है कहाँ हो, तब उसको सोच के बोलना पड़ता है ना कि बेबी मैं तो अभी घर पे हूँ, तो वीडियो कॉल नहीं करो। फिर बोल देंगे भाई मैं दोस्त के घर हूँ, तुम बोलो वीडियो कॉल करके दिखाओ। तो वीडियो कॉल करने का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है यूडीपी। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं रहता तो वीडियो कॉल संभव नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जैसे पहले शादी करने के लिए 7 फेरा लेना जरूरी था, लेकिन आज क्या है मंदिर में जाओ क्या करो माला डाल दो, उससे भी ज्यादा हुआ तो कोर्ट मैरिज करो, तो क्या हो गया अलग अलग रूल आ गया। इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है ना। चाहे कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन करना हो, देखिए ये जो है ना समझदार बंदा है, ये सिखा रहा है कि देखो कैसे कैसे अच्छे से बात करना है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो ये सारे चीज लिख सकते हो, एसएमटीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोटोकॉल है, किसी को भी संविधान के बारे में पता नहीं रहता फिर भी देश चलते रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था छोटा सा वीडियो किसके बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।